वो हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। अभी हमें एक आईपीओ का देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल आईपीओ। ये आईपीओ के बारे में हम पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, फिर हम इसका देखेंगे कैसा आईपीओ है। सब कुछ फाइनेंशियल सब कुछ देखने वाले। अगर आईपीओ की कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में, और दिसंबर में इनका अगर बात किया क्या काम है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रांसफॉर्मर जो अपन यूज़ करते हैं, इन्वर्टर जनरेटर और पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इनका ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर टोटल देखा इनके कस्टमर्स 19 स्टेट्स में अवेलेबल है और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में है, जो सप्लाई किए टोटल 4400 ट्रांसफार्मर्स से। टोटलिंग इनका जो यूनिट है टोटल जो है 94,000 मेगावाट एम्पियर का, ये एक पावर का इलेक्ट्रिक का एक यूनिट है। तो इसमें इतना आज तक इन्होंने सप्लाई किया है। और अगर देखा जाए कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो टोटल 5 जगह पे अवेलेबल है, जो 2 है आनंद एंड गुजरात में, एंड 1 इन बेंगलुरु कर्नाटका एंड बदौद में। और इनका यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो क्लाइंट्स बड़े बड़े जो इनके पास टोटल 208 डाइवर्स क्लाइंट है, छोटे से बड़े तक। और जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एज ऑफ 31 मार्च 25, अडानी ग्रीन एनर्जी आपको पता ही होगा, गेट को भी आपको पता होगा, टाटा पावर भी पता होगा और एसएमएस इंडिया भी पता होगा। बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स इनके पास है। टाटा पावर तो काफ़ी अच्छा भी कंपनी है, तो एक अच्छा कह सकते हैं कि कंपनी की कनेक्टिविटी है, एक अच्छे क्लाइंट्स है। और इनका एक्सपोर्ट देखा जाए तो द कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड टू इट्स प्रोडक्ट टू कंट्रीज सच एस यूएस, कुवैत एंड ओमान, ये 3 जगह पे इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो इनके पास बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ हमने ऊपर ही देखा है, ये सारे इनके पोर्टफोलियोज आप रीड कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा इनका ऑर्डर बुक है, मतलब अच्छे कस्टमर बेस में इनको अच्छा ऑर्डर्स मिल रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री है इनका, काफ़ी लंबे टाइम से है मार्केट में 1988 से। और जो फोकस कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी में ही फोकस कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट इनका है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ स्टार्ट होगा 22 सितंबर, 24 को लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने का। फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपीज़ पर शेयर है, 2 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू। प्राइस बैंड इसका 718 टू 754 का है पर शेयर। लॉट्स है, सिंगल लॉट में 19 शेयर्स होंगे। टोटल इशू इनका 687 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का है। और OFS ऑफर फॉर सेल 287 करोड़ के आसपास का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 70 रुपीज़ का है, इनके एम्प्लॉयज़ को 70 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। BSE NSE में लिस्टिंग होने वाला है। इसका अलॉटमेंट आप देख सकते हो 25 सितंबर को, थर्सडे। और आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको रिफंड हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा आपका अमाउंट UPI से, वो 26 को होगा सितंबर। अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो 26 को आपको डीमेट पे क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स के। ओके, लिस्टिंग होगा 29 को इनका। अगर देखा जाए रिजर्वेशन तो इनके QIBs के लिए 50%, डिटेल्स के लिए 35% है, और NS के लिए HNS के लिए 15% है। प्रमोटर्स की बात की जाए तो 94% के प्रमोटर्स की प्री इशू है। IPO के पहले 94% था और आफ्टर IPO इनका टोटल 87 के आसपास इनके होल्डिंग्स रहेंगे प्रमोटर्स के। ओके, फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से दिया गया है। एसेट्स काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होता है हमें दिख रहा है, 24 to 25 के बीच में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है इनका यहाँ पे देखा जाए तो। अगर इनकम और पैट की बात की जाए तो यहाँ पे 23 में ऑलमोस्ट देखा तो 10% के आसपास यहाँ इनका पैट मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ये 6 to 7% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है पैट मार्जिन। और यहाँ पे 25 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये अपने को 8 to 9% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है पैट मार्जिन। मतलब देखा जाए तो पैट मार्जिन 23 और 24 के बीच में थोड़ा हमें कम देखने के लिए मिल रहा है, बट रिकवर भी हो रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज अभी चल रहा है अच्छा ही पैट मार्जिन, ठीक ठाक इंक्रीज़ भी हो रहा है बट डिक्रीज़ भी हुआ है। और EBITDA मार्जिन देखा तो EBITDA भी देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, नेटवर्क भी इंक्रीज़ हो रहा है। बोरोविंग्स देखा जाए तो बोरोविंग्स स्टूडेंट 23 और 25 के हिसाब से 2x के आसपास हो चुका है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 33% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% के आसपास है, डेट टू इक्विटी 0.40 का है, ये ठीक है, इतना बोरोविंग्स नहीं है। मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्क 34% के आसपास है, पैट मार्जिन 9.54% का, जो आपको मैंने पहले बताया 9% के आसपास इनका भी है ये ईयर में। और EBITDA देखा है तो 16% और प्राइस टू बुक वैल्यू 23 का, 23 बहुत प्रीमियम साइड हो गया इनका वैल्यूएशन। और कहाँ पैसा यूज़ करने वाली कंपनी, एक तो ये प्री पेमेंट में यूज़ करने वाली है, अपना बोरोविंग्स कम करेगी, बाकी अपना फंडिंग रिक्वायरमेंट है, कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है कैपिटल्स की वहाँ पे, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ हम इनके पीयर कंपेरिजन भी देखा जाए तो अपन ने लिया है वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ये भी अच्छी कंपनीज़ है। इनका पीयर कंपेरिजन अगर देखा जाए तो इनका 48 का PE है, जहाँ पे वोल्ट एम्प का 22 का है और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का 69 का है। ऑन इन एवरेज देखा तो एवरेज में दिख रहा है यहाँ पे, बट
वोल्ट एम्प के साथ देखा जाए तो थोड़ा प्रीमियम शेयर देखने मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 15 का ही है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33 का है, 33% है। नेट एसेट वैल्यू 48 का, रिवेन्यू 1244 करोड़ का है। ओवर वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट इसको अपन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं। ओके, अगर अपन का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे अपने को 20% देखने के लिए मिल रहा है। जो स्टार्ट हुआ था 16% है, फिर 19%, अभी 20% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर मैं अपना फैक्टर बताऊँ कि मेरा कैसा यहाँ पे व्यू बनने वाला है, मेरा कैसा यहाँ पे प्लान रहेगा, देखिए ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। आज छोटे ही कॉम्पिटिटर्स है बट बहुत ज़्यादा ही वो ग्रोथ फास्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत नीडेड चीज़ें हैं और ट्रांसफार्मर्स ये सब चीज़ें जो होती है, जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वो काफ़ी रिक्वायरमेंट लोगों को होती है। ज़्यादातर ये विलेजेस जगह पे होती है और इंडिया में देखा तो बहुत जगह पे इनको अवेलेबिलिटी मिलती है, काफ़ी जगह अवेलेबिलिटी मिलती है और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री भी है। बट अगर देखा जाए तो इनके बोरविंग्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.40 का है। पैट मार्जिन स्लाइटली ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। ऑलमोस्ट देखा तो कंपनी एवरेज पे रनिंग चल रही है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू और पीई के हिसाब से ओवर वैल्यूड लग रहा है स्लाइटली। मैं इसमें थर्ड डे का वेट करूँगा। थर्ड डेट मीन्स कि देखिए थर्ड डे 24 सितंबर वेडनेसडे का वेट करूँगा। मैं वो दिन देखूँगा कि QIBs कितने इंटरेस्ट लिखा रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँगा और इसको मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को इतना जानता नहीं हूँ और ये इंडस्ट्री काफ़ी क्लटर्ड है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा इंडस्ट्री है कि इसमें काफ़ी छोटे प्लेयर्स भी बड़े प्लेयर्स सडनली बन सकते हैं। ऐसा मेरा व्यू है। इस कंपनी को देखने के बाद भी कंपनी में आगे बहुत ज़्यादा जा सकती है। पैट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो सकता है, बोरविंग्स भी कम कर रही है, पॉजिटिव फैक्टर है। बस मेरे को थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, इसलिए मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा लॉन्ग टर्म के लिए। बट इन फ्यूचर इफ़ अगर मेरे को कुछ अच्छे नंबर्स देखने के लिए मिले, अच्छे रिजल्ट देखने मिले, तो ऑफकोर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस पर देखूँगा। बाकी मेरा प्लान क्लियर है। 24 को मैं वेट करूँगा और मैं ज़्यादा इसमें अग्रेसिवली इंटरेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, ज़्यादा मल्टीपल लॉट से नहीं, एक आध लॉट से जाऊँगा मैं QIBs के इंटरेस्ट देखने के बाद ही। ओके, डेट्स द वीडियो। ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये मेरा खुद का व्यू है बस, ना आपको कोई ओपिनियन में दे रहा हूँ, ना आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो आप पैसा लगाइए अपने रिस्क के हिसाब से और टेक रिस्क एट योर ओन रिस्क, और आप खुद एनालिसिस कीजिए और फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। ये रिस्की हो सकता है। डेट्स द वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द सिमिलर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।